भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 5.4 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल चीन बॉर्डर के पास। भूकंप का असर यूपी, दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के चलते हिल गई धरती। यूपी में तगड़ा भूकंप। बहुमंजिला इमारतों में ज्यादा तेज झटके महसूस हुए हैं। बहुमंजिला इमारतों से बाहर निकल कर आए लोग। 2:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी लखनऊ में भूकंप के झटके। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.4 अनुमानित महसूस की गई। वहीं भूकंप का केंद्र नेपाल और चीन बॉर्डर रहा। लगभग 2:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल चीन बॉर्डर के पास। भूकंप का असर यूपी, दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के चलते हिल गई धरती। यूपी में तगड़ा भूकंप। बहुमंजिला इमारतों से ज्यादा तेज झटके महसूस हुए। बहुमंजिला इमारतों से बाहर निकल आए लोग। 2:28 और मेरे साथ संजय चौहान जुड़ चुके हैं लखनऊ से। संजय, देखिए भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं लगभग 2:28 पर। क्या स्थिति बनी हुई है? क्या कोई जनहानि की तो खबर सामने नहीं आ रही है संजय? मैं बताऊं आपको, भूकंप के झटके जिस तरीके से देखने को मिले और तेज झटके थे। नेपाल उसे केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन यूपी में जिस तरीके से खासकर लखनऊ में जो बहुमंजिला इमारतें थी, जो बहुमंजिला इमारतों के साथ जो ऑफिस थे, लोग डर की वजह से बाहर निकल आए थे। लेकिन जनहानि की सूचना अभी भी फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन लोगों के अंदर डर था और जिस तरीके से भूकंप के झटके तेज महसूस हुए तो लोग घरों के बाहर, पार्कों में, सड़कों पर देखने को मिले। बिल्कुल। और देखिए संजय, ये जो भूकंप के झटके यूपी, उत्तराखंड समेत दिल्ली एनसीआर में भी मौजूद किए गए हैं, क्या वहां पर ऐसी कोई जनहानि की खबर तो सामने नहीं आई है? बिल्कुल। जिस तरीके से उसकी तीव्रता थी वो 5.8 की तकरीबन बताई जा रही थी। लेकिन अभी जनहानि की सूचना तस्ला कहीं से देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि जैसे ही झटके महसूस हुए हैं, लोगों ने अपने अपने घरों को, अपने अपने ऑफिसों को छोड़ दिया, बाहर निकल आए और बाहर का जो माहौल था वो कहीं ना कहीं लोग डरे और समय देखने को मिल रहे थे। तस्ला संजय, देखिए जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लोग अपनी बिल्डिंग, ऑफिस से निकल करके बाहर आ गए थे और आपने तस्वीरें सीधी भारत समाचार की दर्शकों को दिखाई कि लोग किस प्रकार से लोगों का जमावड़ा लग गया था। क्या लोग अब वापस अपनी बिल्डिंग्स और ऑफिस में जाना शुरू कर दिए, पहुंच गए हैं? ऐसी तीव्रता थी और भूकंप के झटकों को महसूस लोगों ने किया। घर अचानक जैसे ऑफिस और घरों में बैठे थे, उसके झटके महसूस हुए तो लोगों ने ऑफिस और घरों को छोड़ दिया। लेकिन अब स्थितियां सामान्य हो चुकी है। जैसे झटके खत्म हुए, काफ़ी देर तक लोगों ने बाहर इंतजार किया, लेकिन अब अपने अपने ऑफिस घरों के ओर रुख कर चुके हैं। तो स्थितियाँ सामान्य की ओर बढ़ चुकी है, लगभग सामान्य स्थितियाँ हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं झटकों का डर लोगों को देखने को मिला और यही वजह कि सड़कों पर लोग देखने को मिले। तस्ला बिल्कुल बिल्कुल संजय, देखिए लगातार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। एक बार दर्शकों को बताइए, 5.4 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हमारे साथ अन्य संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संवाददाता स्वाति पाठक दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्वाति, तेज भूकंप के झटके जो है यूपी, उत्तराखंड समेत दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। क्या स्थिति इस वक्त दिल्ली की है? देखिए त्रिशला, 2:28 पे भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए और तीव्रता 5.8 मापी गई है। केंद्र नेपाल बताया जा रहा है और जब 2:28 में भूकंप के झटके महसूस किए गए तो हम सब ने भूकंप के झटके को महसूस किया और जहां जहां लोग मौजूद थे वहां से लोग बाहर निकले और अभी भी अगर आपको हम बताएं त्रिशला, तो अभी भी लोग बाहर ही मौजूद है। चूंकि एक बार जब झटका महसूस किया जाता है तो उसके बाद तुरंत 1-2 झटके आने की संभावना होती है और इसी वजह से लोगों
लोगों के मन में डर होता है। तो जब 2:28 में भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग अभी भी अपने अपने घरों से बाहर मौजूद हैं और दफ्तर में अगर लोग हैं तो दफ्तर से बाहर ही मौजूद है, चूंकि लोग डरे हुए हैं। और जो तीव्रता मापी गई है उससे समझा जा सकता है, चूंकि 5.8 मापी गई है रिक्टर स्केल पर और केंद्र नेपाल है। तो ऐसे में अभी भी कुछ देर तक जो है लोगों के मन में डर है कि कहीं दूसरा झटका ना आए, इसीलिए लोग अभी अपने घरों से बाहर ही मौजूद है। लेकिन जब 2:28 में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए तो तस्वीरें कई ऐसी आ रही हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया है और इसीलिए अभी भी लोगों के मन में डर है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम समझते हैं, जब भूकंप आती है तो उसका असर देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक जो है नुकसान की कोई खबर नहीं निकलकर सामने आ रही है। चाहे नेपाल की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें या अलग अलग राज्य की बात करें जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन 5.8 तीव्रता भूकंप के झटके आए हैं और नेपाल इसका केंद्र है। बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता लोकेश गाजियाबाद से जुड़े हैं। लोकेश, देखिए 5.4 रिक्टर पे स्केल पर भूकंप की तीव्रता नापी गई है। क्या स्थिति इस वक्त गाजियाबाद में बनी हुई है? क्या कोई जनहानि की खबर तो सामने नहीं आई है ना? देखिए, अभी तक कहीं से किसी प्रकार की हताहत होने की खबर नहीं है, ना ही कहीं किसी तरीके की कोई स्ट्रक्चरल डैमेज की अभी तक बात सामने आई है। ये बात जरूर है कि पूरा दिल्ली और एनसीआर और खासकर गाजियाबाद ये हाई राइज बिल्डिंग के लिए जाना जाता है और यहाँ पर जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, दरअसल उस वक्त जो हाई राइज सोसाइटीज हैं उसमें से लोग बाहर निकल आए और जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं मल्टी स्टोरी, वहाँ से भी कई लोग आनन फानन में दौड़ते हुए नजर आए और बाहर एक भीड़ इकट्ठा नजर आई, चाहे वो मॉल्स हों या फिर इस तरीके के जो बड़ी ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हों वहाँ पर। ये बात देखने को मिली है कि लोग बेहद घबराए हुए थे क्योंकि कई सेकंड तक ये झटका लोगों ने महसूस किया है, क्योंकि जैसे तीव्रता है अभी हालांकि वो 5.4 के करीब की आंकी गई है, 5.4 से 8 के बीच में। तो इस तरीके से ये माना जाए कि एक बहुत जबरदस्त लोगों ने एक जॉल्ट महसूस किया है, झटका महसूस किया है और लोगों में एक खौफ का माहौल है। 10-15 मिनट वेट करने के बाद करीब 2:45 और 3 बजे के लपेट में लोग अब अपने अपने दफ्तर और हाई राइज सोसाइटीज में दाखिल हो गए हैं। दरअसल इस झटके की वजह से, हालांकि दोपहर का दिन था, कई लोग अपने काम काज के चलते सड़कों पर थे, बाहर थे। कई लोगों को इसकी जानकारी जब मीडिया में ये खबरें प्रसारित हुई उसके बाद लगी। इसको लेकर के लगातार लोगों ने अपने घरों तक फोन करके पूछा है अपने परिवार वालों का हाल, जो लोग हायर सोसाइटी में रहते हैं उनका हालचाल पूछा है कि आखिर उनको क्या झटके महसूस हुए थे या नहीं हुए और अगर है तो किस तरीके की वहाँ की तस्वीरें हैं। अब फिलहाल ये कहा जाए कि स्थिति जो है वो नॉर्मल है और ये माना जा रहा है कि हाल फिलहाल जिस तरीके से लगातार, चाहे वो एपिसेंटर अफगानिस्तान हो, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल, इस तरीके से छोटे छोटे भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। करीब 2 से 3 दिन पहले इंडोनेशिया में भी इस तरीके का एक बड़ा जो है वो जॉल्ट देखा गया था, भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो है रिक्टर स्केल पर जो भूकंप है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कृष्णा, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, देखिए 5.4 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड में इस वक्त की क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर कहा जाए तो उत्तराखंड के भी ज्यादातर हिस्सों में जो ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे देहरादून हो, चाहे पहाड़ के जो तमाम इलाके हैं वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लेकिन अभी किसी तरीके के जान माल की नुकसान की खबर नहीं है, क्योंकि जो केंद्र बताया जा रहा है वो तो अफगानिस्तान का केंद्र बताया जा रहा है। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में भी, और उत्तराखंड में यूपी और दिल्ली, इन तमाम जगहों पर भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, तो उसी तरीके से उत्तराखंड के भी तमाम इलाकों में झटके महसूस हुए। लेकिन 5.4 का जो मैग्नीट्यूड है वो अपने आप में काफी है। अगर कहा जाए तो नुकसान होने का अभी हो सकता है कि आंकड़े जुटाए जा रहे हों, किसी तरीके का अगर नुकसान होगा तो थोड़ी देर बाद उसकी जानकारी हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए पंकज, उस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है उत्तराखंड में, क्योंकि देखिए उत्तराखंड पहले से भी कई त्रासदी का सामना कर रहा है, ऐसे में इस प्रकार क्या स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड में? लोग अपने घरों में वापस जा चुके हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कहा जाए तो, क्योंकि बहुत 30 सेकंड के लगभग का ये झटका था और लोगों को ये जरूर होता है कि क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हाई राइजिंग
बिल्डिंग्स है नहीं। जी। बहुत अगर कहा जाए तो सिंगल वाले घर होते हैं, तो इसलिए ज्यादातर लोग जो डर होता है वो हाई राइजिंग बिल्डिंग्स का ज्यादा होता है। ऐसे में जो सबसे बड़ी नुकसान की अगर बात होगी भी तो जोशीमठ को लेकर अंदेशा हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन अभी तक के ऐसी भी किसी नुकसान की कोई खबर निकली नहीं है, कोई खबर ऐसी आई नहीं है कि किसी तरीके का भूकंप के चलते नुकसान हुआ है। बिल्कुल पंकज, देखिए अभी जिक्र आपने जोशीमठ का किया, तो जिस प्रकार से जोशीमठ में पहले दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जमीन में दरारें आ रही है, बिल्डिंग्स में दरारें आ रही हैं, क्या इस प्रकार का भूकंप वहां पर कोई नुकसान पहुंचा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा सकता है, क्योंकि जो सेस्मिक जोन 5 में ये वो जोशीमठ का पूरा क्षेत्र बताया जाता है, और सेस्मिक जोन 5 ही होने में अपने आप में बेहद खतरनाक सिचुएशन होती है, और भूकंप के झटके जो है वो सेस्मिक जोन 5 में ही सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। तो कुल मिलाकर अभी क्योंकि जोशीमठ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि भूकंप के झटके हल्के महसूस हुए हैं, जबकि रिक्टर पैमाने पर 5.4 और केंद्र जो था वो अफगानिस्तान था। हो सकता है जो वहां से यहाँ तक का जो उसकी जो ऊष्मा थी वो शायद निकल गई हो, इसलिए बहुत ज्यादा भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए। लेकिन अगर किसी तरीके का नुकसान होगा तो आपदा प्रबंधन विभाग उसको आकलन में जुटा हुआ है, और उसकी जानकारी, जैसे मेरी अभी बात हुई है आपदा प्रबंधन के जो अधिशासी निदेशक है उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा अभी तक की किसी तरीके की ऐसी जानकारी नहीं है कि जिसमें कोई जान माल का नुकसान हुआ हो या फिर, लेकिन इस तरीके के भूकंप की वजह से डर तो होता ही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल लगभग 2 से 3 महीने में ही लगभग 10 से ज्यादा ऐसे छोटे छोटे भूकंप आए, और फिर उसके बाद इस साल में हो सकता ये दूसरा भूकंप है इसी जनवरी के महीने में। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जो ऊष्मा है वो उसी तरीके से निकल रही है, और भविष्य के किसी बड़े भूकंप के झटके की संभावना जताई जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर